So we had completed last time question number 12. Take out MTG book everyone. Chapter 3 data handling. आपको अभी पता चल रहा होगा कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर में बहुत ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी का आपने अगर एक्सरसाइज सॉल्व किया तो आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है. बोलो सानवी बेटा. सर मुझे चांस एंड प्रोबेबिलिटी के आप एक बार फिर से समझा सकते हो? यस यस मुझे आप वीडियो नहीं मिला यूट्यूब पे उसका. ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन. और उसका वीडियो भी मैं भेज दूंगा. मोस्टली एक्सरसाइज 3 का वीडियो मैंने थैंक यू नहीं सर. भेजा होगा. ओके. So MTG exercise level 1 क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया लास्ट टाइम. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 इसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है. तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या बोला था हमने कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स, ये दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्विकली 2-3 एग्जांपल देके बता देता हूँ. अगर मेरे पास एक कॉइन है तो कॉइन के आगे वाला एक साइड हेड रहता है, एक साइड टेल रहता है. अगर उसको मैंने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने के बाद क्या होगा, आइदर आई विल गेट हेड और टेल. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड कॉमा टेल. तो टोटल कितने आउटकम पॉसिबल है? 2. अभी अगर मैंने आपको पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड एक ही आएगा. तो अभी यहाँ पे फेवरेबल आउटकम इज 1 ओनली, दैट इज हेड. कितना है? 1 ओनली. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जब हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम है हमारा एक ही और टोटल आउटकम्स है 2. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. ओके. हमेशा याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्रैक्शन में अगर हमने लिखा तो 0 से बड़ा लेस देन 1 होगा. इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, and it could be equal to 0 also and equal to 1 also. प्रोबेबिलिटी का ये वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में रहता है अगर वो फ्रैक्शन में लिखा. और अगर प्रोबेबिलिटी को हमने परसेंटेज में लिखा तो वो 100% मैक्सिमम रहेगा, 0% लोवेस्ट वैल्यू रहेगा. 0% से 100% के बीच में ही आएगा आंसर हमेशा, प्रोबेबिलिटी का आंसर. ठीक है, बोलो विराज. सर आप वो एक बार वो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी का वापस समझा सकते हैं? यस ओके. देखो तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने बताया. फॉर एग्जाम्पल 1 दिस इज ऑफ कॉइन. एक कॉइन के बारे में बताया. ये सबको समझ में आया? यस सर. दूसरा अगर यहाँ पे मैंने आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, TAIL टेल, तो टेल भी एक ही रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू अगेन 1/2. ठीक है. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2. दैट इज ऑफ डाइस. डाइस बोलते हैं तो कुछ कुछ बुक में DIE डाई भी वर्ड यूज किया है. डाई मतलब आपको पता है कि ये ऐसा क्यूब रहता है जिसके ऊपर ऐसे 6 फेसेस रहते हैं और उन 6 फेसेस में 6 डॉट्स रहते हैं. .1 .2 ओके .3 ऐसे एंड सो ऑन. तो डाइस या फिर डाई. और यहाँ पे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6. तो टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल है. अगर मैंने यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स लिए, पहला इवेंट लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स.
तो ऑड नंबर्स टोटल कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 1/2 तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/6, क्योंकि ऑड नंबर्स कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो 3/6 that will be 1/2. If I ask you find the probability of prime numbers. प्राइम नंबर्स मतलब क्या है आपको पता है? इट हैज ओनली वन फैक्टर other than one factor. it has only one factor other than 1, or it means it has only Sir, it has 2 5.3. factors including 1. तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 and 5. सो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/6. टोटल 3 प्राइम नंबर है इन 6 में से 3/6, दैट इज अगेन 1/2. तो ये है डाइस का एग्जाम्पल. और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे कार्ड्स. तो कार्ड्स के बारे में मैंने बताया नहीं क्या बेटा अब तक? नो सर वो रह गया है कार्ड का. अच्छा, कार्ड्स का डिस्कशन ही नहीं लिया क्लास में. आपने डाउट जब लिए थे तब लिया था लगता है मैंने तो. ओके, दैट्स ऑल राइट. No sir, you are not taken. Sir, you are taken. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, नो प्रॉब्लम. सो कार्ड्स जो है आपको पता होना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं और प्लस 1 जोकर उसमें रहता है. लेट मी शो इट डायरेक्टली. I will show जोकर्स के कार्ड तो दो होते हैं ना. I will show you directly the diagrams with the इसके फोटो के साथ मैं बता देता हूँ. कार्ड्स का डिस्कशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है विद द डायग्राम. देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड 10 बुक. See, there are total 52 cards in a playing cards, और उसमें एक जोकर रहता है, दैट इज 53rd कार्ड. तो जोकर हम हटा देते हैं जब हम कार्ड्स प्ले करते हैं तो. सो देर आर टोटल 52 कार्ड्स इन अ पैक. 52 कार्ड में से 26 आर द रेड कार्ड्स, जिनके ऊपर ऐसे 2 सिंबल्स रहते हैं, और 26 आर द ब्लैक कार्ड्स. आउट ऑफ 26, 13 आर हार्ट, ये ऐसा सिंबल रहता है रेड, एंड 13 आर डायमंड. So that is this symbol. And 26 ब्लैक जो है उसमें से 13 रहते हैं क्लब, एंड 13 आर स्पेड कार्ड्स. तो ये टोटल 4 सिंबल्स के ऐसे 13 13 13 13 ऐसे 4 सूट्स रहते हैं. SUITS सूट्स. 1 सूट इज मेड अप ऑफ 13 कार्ड्स. तो ऐसे 4 सूट रहते हैं. ओके, उनको नाम क्या दिया गया? हार्ट, डायमंड, ये दोनों रेड हैं. 13 क्लब, 13 स्पेड, ये दोनों ब्लैक है. ठीक है. और ये जो 13 है उसमें कौन कौन से कार्ड रहते हैं? तो उन 13 में रहता है किंग, क्वीन, जैक. ये पिक्चर कार्ड्स रहते हैं जिसके ऊपर किंग, क्वीन और जैक का पिक्चर रहता है. और बाकी के 10 जो है
10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। एस मतलब ये ऐसा कैपिटल ए लिखा हुआ रहता है कार्ड पे, ओके, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ डायमंड, लाइक दिस। तो ये 13 कार्ड में एस, आप चाहे तो उसको नंबर 1 बोल सकते हो, लेकिन उसमें लिखा रहता है कैपिटल ए, एस, इक्का बोलते हैं हम उसको, एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एस से लेके 10 तक 10 कार्ड्स है, और बाकी के 3 कार्ड है किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये पिक्चर कार्ड्स रहते हैं। सो ऐसे हर एक 13 में ये टोटल 13 कार्ड्स कौन कौन से है, एस से लेके 10 तक 10 कार्ड, और ये 3 कार्ड, किंग का, एक क्वीन का, एक जैक का। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सर उसमें भी ये सबको समझा क्या? यस यस सर। उसमें जो किंग क्वीन जैक है वो पिक्चर कार्ड से वहां पे फेसेस ड्रॉ किए रहते हैं। किंग का मतलब उसको हम सर आई नो। बोलते हैं राजा रानी, और जैक इसको बोलते हैं गुलाम, सिपाही भी बोल सकते हैं, राजा रानी और सिपाही। सो किंग क्वीन और जैक जो है, इन तीनों के पिक्चर्स ड्रॉ किए रहते हैं फेसेस के, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने रहेंगे देखो, हार्ट का किंग, हार्ट का क्वीन और हार्ट का जैक, तो एक सूट में ये 3 कार्ड्स रहते हैं। तो यहाँ 3 3 3 3 टोटल 12 फेस कार्ड रहते हैं। समझ में आया? हार्ट का एक किंग क्वीन जैक, डायमंड का किंग क्वीन जैक, इसका किंग क्वीन और जैक, KQJ ऐसा टाइटल रहता है, ओके। से 4 4 4 4 टोटल 12 फेस कार्ड्स रहते हैं। समझ में आया? क्योंकि इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक। हाँ, 4 किंग रहेंगे अलग अलग कलर के, 4 क्वीन और 4 जैक, तो ऐसे 12 फेस कार्ड्स रहते हैं। समझा कि नहीं सबको? यस सर। Okay. यस सर। यस सर। So this is the distribution of the cards. तो अगर आपको ऐसा पूछा गया कि find the probability of choosing a black card, ब्लैक कार्ड चूज करने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 रहते हैं, डिनोमिनेटर में लिखो, 1/2। और ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने रहते हैं? 26। सो द आंसर विल बी 26 अपॉन 52, दैट इज 1/2। 26 1 जा 26 2 जा 52, सो आंसर इज 1/2। जोकर को नहीं काउंट करेंगे? नहीं, हमेशा याद रखना है कि कार्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा जोकर को बिल्कुल काउंट मत करो। एक्स्ट्रा आता है, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, जोकर को कभी भी काउंट मत करो। ऑलवेज टेक टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स एज 52, ओके, टोटल पॉसिबल कार्ड्स। सर एक दो गारंटी कार्ड भी होते हैं ना? नो, लीव देम, even if they are there, leave them. Only 52 cards in the playing cards pack. पैक में हमेशा लेने हैं 52 कार्ड्स, ओके। अगर मैंने आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52 एंड फेस कार्ड्स आर टोटल 12, है ना। 12 क्यों? क्योंकि आपको पता है किंग क्वीन जैक ये फेस कार्ड रहते हैं, तो किंग 4 किंग रहेंगे, 4 क्वीन और 4 जैक, तो ऐसे 4 + 4 + 4 12 रहेंगे फेस कार्ड्स। तो 12/52, इसको आप और सिंप्लीफाई करो, 4 3 जा 12,
4 13 जा, so 3/13 is the answer. समझ में आया सबको? यस सर। यस सर, तो अंडरस्टूड। जिनको भी प्रोबेबिलिटी पता नहीं था उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ कि हम हमेशा डिनोमिनेटर, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। तो टोटल आउटकम्स हम कार्ड में लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52, और फेवरेबल मतलब फेस कार्ड्स, फेस कार्ड में कितने फेवरेबल आएंगे? 12। ब्लैक कार्ड, ब्लैक में आएंगे टोटल 26 फेवरेबल। ओके, तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। आई होप नाउ दिस मेक्स एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर। प्रोबेबिलिटी सबको समझ में आया होगा, यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखो अभी। इन अ क्लास देयर आर 24 boys, 24 boys and 12 गर्ल्स। क्वेश्चन देख लो, आपके सामने रखो MTG बुक, पेज नंबर 67। If one child is absent, then probability that it is a girl is। अभी इसमें से एक चाइल्ड absent है और वो गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी हमें पूछा गया। तो वेदर दैट चाइल्ड इज अ गर्ल और अ बॉय, ऐसा नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि गर्ल का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें पूछा गया कि गर्ल का प्रोबेबिलिटी, अभी वो चाइल्ड हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो वो आएंगे 24 + 12 दैट इज 36। ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज गिवन एज 12। सो देयरफॉर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ absent child to be a girl। absent child अगर गर्ल है, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 36 डिनोमिनेटर में, एंड फेवरेबल आइटम्स आर number of girls that is 12, so 12/36, so probability will be 1/3, means 1/3 probability is there that that absent child could be a girl। okay, और इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/3 into 100 that is 100/3, it will be 33.33%। इतना परसेंट है कि 33.33% चांसेस है कि वो जो अब्सेंट चाइल्ड है वो गर्ल होगा। ओके, या फिर उसका प्रोबेबिलिटी 1/3। समझ में आया सबको? यस सर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1/3। यस सर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वंस अगेन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अभी यहाँ पे फेवरेबल रहेंगे गर्ल्स, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वही रहेंगे हमारे फेवरेबल। इसका सॉल्यूशन लिख लो सब लोग। आई विल नॉट सेंड अ स्क्रीनशॉट, प्लीज राइट डाउन क्विकली। सर अभी? Yes, right now, because I have observed when I went to the homes of different children, उनको पता है जिनके घर में मैं गया था, वो लोग अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके नोटबुक्स बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं थे, तो अभी क्लास में ही लिखना है हमें। ओके, क्विकली राइट डाउन, आई विल स्टॉप फॉर सम। सर मेरा इसका आंसर 1/3 आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो सब लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिक्वेंशियली ले लेता हूँ ताकि आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है उसमें। A box contains 10 balls which are numbered from 0 to 9.
तो ऐसे 10 बॉल है और उनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं 0 to 9. If one ball is drawn unseen, the probability of drawing a number greater than 6 is. हमें find out करना है, find the probability of a ball having number greater than 6. greater than 6. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 10. ये डिनोमिनेटर में लिख लिया. 10. और ग्रेटर देन 6 तो 0 to 9 नंबर्स लिखे हैं. तो 0 to 9 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे नंबर्स लिखे हैं. ग्रेटर देन 6 कितने नंबर्स है? 3, 7, 8, 9 ये 3 डिजिट ग्रेटर देन 6 है. तो इसीलिए आएगा यहाँ पे 3. ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 कौन कौन सा है? 7, 8, 9 3 डिजिट है, 3 नंबर है. तो 3/10 is our answer. Okay, that is option D is correct. समझ में आया सबको? Yes, sir, understood. Next, question number 15. A bag contains red, white and blue pencils. The probability of selecting red pencil is 2/13. Blue pencil is 4/13. Then find the probability of white pencil. देखो हम 7/13. हम ऐसा लिखेंगे, probability in bracket red पेंसिल का probability दिया है 2/13. Then probability of blue pencil is given as 4/13 और probability of white pencil हमें find करना है. अभी आपको पता है क्लियरली यहाँ पे जैसे बताया गया कि बैग में 3 ही टाइप के बॉल्स है, रेड, ब्लू एंड व्हाइट. इन 3 टाइप के ही बॉल्स टोटल बॉल्स है. तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों का प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स, तीनों का प्रोबेबिलिटी जो है इसका एडिशन आएगा 1. 1 मीन्स 100%. ठीक है, तीनों का एडिशन. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज गिवन एज 2/13. ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी दिया है 4/13 प्लस व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है. आंसर आना चाहिए 1. तो 1 आंसर आने के लिए आपको पता है कि व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर तो 13 आएगा श्योरली और न्यूमरेटर में इन तीनों न्यूमरेटर का एडिशन 13 आना चाहिए. तो यहाँ इन दोनों का एडिशन 2 + 4 6 आ रहा है. तो व्हाइट में यहाँ पे हमें 7 लेना पड़ेगा. तो ये 7/13 आएगा, ताकि इन तीनों का एडिशन अगर हमने किया तो 1 आएगा आंसर. तो इसीलिए व्हाइट का प्रोबेबिलिटी रहेगा 7/13. दिस इज द आंसर. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Has everyone got Yes, it? sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 देखो. हाँ, पहले लिख लो 14-15 लिख लो. फास्ट. आप मुझे कॉल करके बता देना अभी. हाँ सर. Question number 16. A letter is chosen at random from the word mathematics. The probability that it is a vowel. देखो अभी ये जो वर्ड है MATHEMATICS, मैथमेटिक्स ये पूरा वर्ड है. इसमें ये सारे लेटर्स दिए हैं. कितने लेटर्स है काउंट करो. हाउ मेनी आर देयर? 11 letters 11. and 3 vowels. 3/11 Total- is the answer. टोटल 11 लेटर्स आर देयर. उसमें से वॉवेल्स कितने हैं? 4. 3. 4.
AE. अरे 4/11. So the answer is 4/11. Is it clear? Probability of vowels पूछा गया, तो Yes, sir. 4/11. Vowels 4 है और total number of letters 11 है, so 4/11. कितना डिफिकल्ट है प्रोबेबिलिटी? No, sir. ठीक है, तो अभी जिनको भी प्रोबेबिलिटी में डाउट्स था, अभी प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. उसके जो भी डाउट्स आपने पूछे थे इसके पहले, वो पहले सॉल्व कर लो सारे. And if you don't get any doubts, please don't ask them again. Tomorrow we will discuss now remaining doubts. Thank you very much. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, see you. सर मैं आपका प्रॉब्लम आपको सर। मैसेज करके WhatsApp पे सर जब तक